दोस्तों, बुक रिव्यू की एक सीरीज़ में आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सुमन सौरभ मोहंती सर की एक बुक है। इस बुक की क्या ख़ास बात है और अगर आप लोगों का ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्या आप लोगों को ये बुक परचेज़ करना चाहिए या नहीं? सो इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का इस टाइम तक ऑप्शनल तो चुन ही लिए होंगे आप लोग, जो कोई भी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने 2023 का प्रीलिम्स सो कॉल्ड आंसर की देख के पता लगा लिया होगा कि अब हम लोग मेंस देने वाले हैं। सो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। मेरा भी खुद का ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है और ये बुक मैंने अपने लिए मंगाया है। तो एक डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में जो मैं हमेशा देता हूँ कि इस बुक के रिव्यू करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसे नहीं मिले। भाई साहब, अमेज़न से मैंने ख़रीदा, टोटल 370 रुपये लगे। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग ख़रीद लेना। इस बुक की ख़ास बात क्या है जो इसको सबसे अलग बनाती है कि इसमें ना मॉडल क्वेश्चन आंसर दिया गया है और सॉल्व पेपर है पूरे पिछले 25 साल का। पूरे 25 साल का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ, ऑनलाइन सॉल्यूशन 2020 और 2021 का मिलेगा। 2022 वाला अभी तक आया नहीं था, तो इसका आप ऑनलाइन सॉल्यूशन कैसे निकालिएगा ये सभी आपको बताऊंगा मैं। तो भैया, ये बुक्स खास कैसे बनती है, ये सुमन सौरभ मोहंती सर खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है। शायद वो पिछले साल ही ये बुक पब्लिश हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस बुक में। तो मॉडल क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको इसमें बताया जाएगा। ये जो प्रीफेस होता है, स्टार्ट करते हैं। कुछ एब्रीवेशंस दिए होते हैं जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है। हर जगह आपको आपसपा में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे इसका जो कंटेंट स्टार्ट होता है, अगर आप इसको गौर से देखो तो मैं अगर अपने वॉल पे दिखाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ ना मैंने सिलेबस लगा रखा है अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये जो सिलेबस है, यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप ना इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि आप सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई कंटेंट पढ़ा इससे रिलेटेड जो कि आपके सिलेबस में है, और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा और जूम कर देते हैं, स्पेशली इन द पोस्ट एलपीजी एरा। तो अगर आपका इसका क्वेश्चन है तो पेपर 1 स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में दिया गया होगा कि इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन कैसे पूछे गए। सेम मुरनाल सर वाला अप्रोच है, मुरनाल सर भी ऐसे ही करते। तो 2020 में इससे एक क्वेश्चन आया था। अब दूसरी बार क्वेश्चन स्टार्ट है। अब यहाँ देखो लिखा है कि मीनिंग, स्कोप और सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन 1991 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन है, the identity and scope of public administration, both as an academic discipline and government in operation, have always been a matter of continuing debate and controversy. अब सबसे पहले कि जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने ना यहाँ पे अप्रोच बताया कि आपको क्या करना होगा, कि आप पहले एक्सप्लेन करो कि आइडेंटिटी एंड स्कोप और डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों मैटर करता है, डिबेट और कंट्रोवर्सी इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है कॉन्फ्लिक्ट में। 3 व्यूज़ से भी आप बना सकते हो, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, सब्जेक्ट मैटर व्यू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब अप्रोच समझ गए। फिर सर ने यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है, फिर बॉडी है, फिर मॉडर्न व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू, मार्केट व्यू एंड एकेडमिक डिबेट, और उसके बाद फिर कंक्लूजन दिया है सर ने। फिर यहाँ पे ये कि आप स्कोर कैसे हाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है कि द स्टूडेंट कैन ऐड हाउ ड्यू टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स, ये इरेशन स्टडी प्रोफेशन आप लिख सकते हो। तो आप स्कोर कैसे हाई कर सकते हो, यहाँ पे ये दिया हुआ। जितने भी इनके क्वेश्चन आप देखोगे सब में ना ये अप्रोच ऐसे समझाएगा कि आपको किस अप्रोच से क्वेश्चन को डील करना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, बॉडी में क्या लिखोगे, कंक्लूजन वाला पार्ट क्या होगा, और अगर आपको स्कोर और हाई करना है तो आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो, क्या लिख सकते हो। ई गवर्नेंस मिशन, कर्मयोगी घुसाना है, जो भी कुछ आपको करना है, ठीक है। इसी तरह से पूरे सिलेबस को सेग्रीगेट तरीके से बांट के उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको समझा के, मैं आपको एक और बुक दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये वाला बुक है, ये विशाल पब्लिकेशन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इसकी खास बात ये है, या इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, इसके आंसर सॉल्यूशन कहीं नहीं है। तो बस आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस अप्रोच से पूछ रहा है, तो हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग वो अप्रोच अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बुक के जगह आप इस बुक को देखते हो तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया,
तो इस अप्रोच में दिया है। आप टॉपिक पढ़ोगे, देखो सबसे पहले जिस किसी के भी नोट्स आप फॉलो करते हो, चाहे अगर आप पवन सर के नोट्स फॉलो कर रहे हो, पहले टॉपिक उससे पढ़ो, बुक से पढ़ो, क्लियर करो। उसके बाद उसके क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन कहाँ से क्या आया है और इसमें क्वेश्चन को किस अप्रोच में सॉल्व करने का तरीका दिया गया है। तो ये तो हो गया कि आपके पिछले 25 साल का। बाकी अब बचता है जो 2020 और 21 का जो ऑनलाइन है। तो कुछ नहीं, ये बुक कल ही आई है मेरी। तो आपको पहले ये कोड को स्क्रैच करना होगा, फिर जो भी स्टेप इसमें फॉलो करने के लिए कहा गया आप वो फॉलो करोगे, तो आपको वो लेक्चर्स खुल जाएंगे जिसमें से कि सर ने डिस्कस किया। सो यही पूरा बुक है ये, ठीक है। टोटल 330 रुपये की आती है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था ये बुक लेने को, तो मैंने ये बुक ख़रीद लिया है। अब ख़ास बात ये है कि अभी अब कल रिजल्ट आने वाला है प्रीलिम्स का, देखते हैं फिर क्या होता है। सो आई होप आपको ये बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग टाइप के कोई भी आप लोग कमेंट करिएगा कि जिस भी बुक का आप लोगों को रिव्यू चाहिए, ठीक है, वो बुक बताइएगा। मैं 7 दिन अपने पास उस बुक को रखूँगा, पढ़ूँगा पहले, और उसके बाद अगर वो मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उस बेसिस पे आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। लेकिन हाँ, इसके लिए तो मैं आप लोगों को 100% कहता हूँ कि प्लीज़ 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 जाके ये बुक ज़रूर लीजिएगा। अगर आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को आइडिया आएगा और उस आइडिया को आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो क्या ही कहूँ मैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।